पिछले वीडियो में हमने देखा था कि वीर और रुचिका जो दोनों ही डेविल डेजर्ट में आए हुए थे, तो उनको आसमान में ब्लैक फेदर वाले जो कौवे थे वो उड़ते हुए नजर आते हैं और वो सोच रहे थे कि ये तो बहुत ही ज़्यादा संख्या में है, तो ये इतनी ज़्यादा संख्या में इतने ज़्यादा कौवे कर क्या रही हैं। वो उनका पीछा करने लगते हैं। तभी वीर उन कौवों का पीछा करता हुआ कहता है कि मुझे लगता है कि कौवे हमारा पीछा कर रहे हैं और हमें देख रहे हैं हम कहाँ आ रहे हैं, क्या कर रहे हैं। इनका ऐसा काम लगता है, सिक्योरिटी की तरह देखते हैं। तभी रुचिका कहती है कि लगता है वहाँ पर लड़ाई हो रही है। रुचिका की बात को सुनकर वीर उससे कहता है चलो चलकर उसे देखते हैं। फिर रुचिका कहती है चलो ठीक है चलते हैं। इसके बाद में दोनों ही उस जगह को देखने के लिए जाने लगते हैं और इसी के साथ हम देखते हैं कि वहाँ पर एक ग्रुप था जो उन ब्लैक फेदर से लड़ रहा था और उसमें हमें हमें काले कौवे और उनके साथियों को मरता हुआ देखते हैं। उस ग्रुप में हम दो मेन सदस्यों को देख, जिसमें से एक लड़की थी एक लड़का था, जो बहुत ही खतरनाक तरीके से उन सभी समूहों पर लड़ रहा था। एक तो क्या नाम है तलवार से और एक तीर और धनुष से लड़ रहे थे। और उन दोनों लड़का लड़कियों को देखते हुए वो दोनों बात करते हुए कहते हैं कि वो लड़की सबसे पहले इस लड़के से कहती है कि जल्दी से जल्दी इन सभी को मार डालो। फिर वह लड़का जो तानिया ओबरोय से कहते हैं कि तुम चिंता मत करो, मैं तुम्हारी रक्षा करूंगा, ठीक है ना। इसके बाद में वह उन्हें जल्दी से जल्दी मारने की कोशिश करता है। जब ये दोनों लड़ ही रहे थे, हम रुचिका और वीर को देखते हैं। वीर रुचिका से बोलता है कि क्या तुम इनमें से किसी को जानती हो। रुचिका उसे कहते हैं कि हाँ, मैं इस लड़की को जानती हूँ, इसका नाम तानिया ओबरोय है। लेकिन साथ ही रुचिका ये भी कहती है कि मुझे समझ में नहीं आ रहा वो आखिरकार यहाँ कर क्या रही है। रुचिका वीर को बताती है कि जो ये तानिया ओबरोय है और उसका परिवार और हमारा परिवार बहुत से बिजनेस आइडियाज़ और बहुत सारे बिजनेस का साथ में करते हैं और यह मेरे से 2 साल बड़ी हैं। तभी वीर यह बात सुनकर कहता है कि चलो यह बात ठीक है, तो वह हमारे कुछ खास दोस्त लगती नहीं है, तो हम उसकी मदद नहीं करेंगे, हम बस देखेंगे खड़े होकर। वीर की बात को सुनकर रुचिका वीर से कहते हैं कि हम उनकी मदद क्यों नहीं कर सकते। वीर उससे कहता है अभी उन एलियंस को नहीं लगता है कि हम उनके साथ हैं, तो इसलिए वो हम पर हमला नहीं करें। अगर उनको लगता है कि हम उनके साथ हैं तो हम पर हमला करेंगे और मैं तुम्हारी जान को रिस्क में नहीं ले सकता हूँ, तो इसलिए हम ऐसा नहीं कर रहे हैं। साथ ही वीर उसे ये भी कहता है कि मुझे लगता है कि अगर हम उनकी मदद करते हैं, अगर उनको लगता है कि हम उनके एलियंस को पकड़ने के लिए आए हैं, तब भी हम उस बंदे को देखते हैं जो वह अपने सीक्रेट लेवल के डेविल सोल पंख वो बुला लेता है। यह देखकर रुचिका भी एकदम ही एक्साइटेड हो जाते हैं कि यह तो सीक्रेट लेवल के डेविल सोल पंख, ये तो बहुत ही बढ़िया है और वो बहुत ही ज़्यादा एक्साइटेड हो जाती हैं। इसके बाद में वह जो बंदा था उसने उसकी स्पीड बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है और वह ब्लैक फेदर जो कौवे थे उनको बहुत ही आसानी से मारने लगता है। उसकी स्पीड बढ़ जाने के कारण वो उन्हें आसानी से ख़त्म कर देता है। दूसरी तरफ हम वीर को देखते हैं जिसकी नज़र केवल तानिया ओबरोय के ऊपर जाती है और वह रुचिका से कहता है कि मुझे लगता है कि तानिया ओबरोय ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। लेकिन रुचिका पूछती है वह क्यों। फिर वह बताता है कि जो रुचिका है उसकी जो तीरंदाजी जो कौशल है वो बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है और वह हर तीर पर किसी न किसी एक ब्लैक फेदर वाले एलियन को मार देती हैं और यह बहुत ही ज़्यादा निर्णायक कौशल हैं और इस हिसाब से देखा जाए तो वह 20 सोल वाले बंदे से ज़्यादा अच्छी और स्ट्रॉन्ग है। वीर की बात को सुनकर रुचिका भी सोचती है हाँ बिल्कुल, आप बिल्कुल सही कह रहे हो वीर भाई, और आपने सही बताया कि उसका परिवार उसके शरीर और उसके कौशल को बढ़ाने के लिए बहुत ही ज़्यादा बात कर रहा है और उसे किसी भी म्यूटेंट एलियन और सीक्रेट लेवल की लेवल सोलो की आवश्यकता तक नहीं होती है। इसी के बाद हम अचानक से ही उस बंदे और तानिया ओबरोय को देखते हैं। तानिया ओबरोय कहती हैं कि यह किस प्रकार की आवाज़ है आखिरकार। तानिया ओबरोय और वो लड़का, तानिया ओबरोय उस लड़के से कहती हैं कि ये हमसे दूर क्यों भाग रही हैं, अचानक क्यों उड़ गए। तभी वो लड़का पास वाला कहता है कि लगता है उन्हें पता चल गया वो हमें हरा नहीं सकते, इसलिए वह समझदार है और चले गए। तभी हम अचानक से ही तानिया ओबरोय को किसी को बाहर निकलने के लिए कहते हैं कि जो कोई भी वहाँ छिपा हुआ है जल्दी से बाहर निकल जाओ। तभी पीछे वाला लड़का कहता है क्या कोई वहाँ पर छिपा हुआ है। जैसे तानिया ओबरोय वीर और रुचिका को बाहर निकलने के लिए कहती हैं तो वो दोनों बाहर निकल आते हैं और रुचिका तानिया से कहती हैं कि क्षमा करें, मैं पहले आपकी मदद के लिए आ जाती लेकिन आपको कुछ गलत समझना पड़ता। लेकिन वीर पीछे सोच रहा था कि उसे कैसे पता चला, अगर उसे पहले ही पता चल गया था तो वह हमें पहले ही बोल देती, ये तो बहुत ही खतरनाक लड़की है। वीर यह सोच रहा था। रुचिका की बात को सुनकर तानिया रुचिका से कहती है मुझे यकीन नहीं हो रहा मैंने तुम्हें यहाँ पर पाया है, लेकिन कोई बात नहीं, वैसे भी हम इन ब्लैक फेदर वाले जो एलियंस थे उनको आसानी से संभाल सकते हैं, चिंता मत करो। तानिया वीर को पहचान लेती है इसके टेस्ट को चलाने वाला और वीर तानिया से कहता है आपसे मिलकर अच्छा लगा, मैं खुश हूँ कि आपसे मिला और मैं यहाँ इसकी रक्षा करने के लिए हूँ। मैंने सुना कि आप बहुत अच्छे हो, मुझे लगता है कि आपने रुचिका को पहले ही मना कर दिया होगा कि आप हम और इसकी मदद नहीं करते हैं, है ना। वीर तानिया ओबरोय से कहता है कि मैंने तो केवल रुचिका की रक्षा के लिए किया था मैम,
वैसे तो, लेकिन वीर सोचता है इसे ये दिखती तो विनम्र है, लेकिन इसकी जीभ बहुत ही ज़्यादा तेज है। इसके बाद में रुचिका तानिया से बोलती है कि तुम यहाँ क्या कर रहे हो। तानिया उसे बताती है कि हमें शिकार करते हुए हम गलती से यहाँ पे आ गए थे। और तानिया उसे ये भी बोलती हैं कि क्या तुम मुझे हमारे शेल्टर का रास्ता दिखा सकते हो, तुम यहाँ से बहुत ही ज़्यादा फेमिलियर लगती हो। और इसके बाद में वह वहाँ जाने के बारे में बात करती है। और इसके बाद में वीर उन्हें मैप दिखाता हुआ बोलता है कि आप इसकी सहायता से उस शेल्टर में पहुंच सकते हैं। लेकिन रुचिका मना करते हैं कि ये अच्छी बात नहीं है, वह इस जगह को नहीं जानते हैं, तो इसलिए हमें उनकी मदद करनी चाहिए। और इसके बाद में हम तानिया ओबरॉय को देखते हैं। वो समझ गई थी कि वीर से छुटकारा पाने की कोशिश कर रहा था। यह आदमी बहुत ही समझदार लगता है, लेकिन मेरे से बचना इतना आसान नहीं है। जब तानिया ओबरॉय यह सब सोच ही रही थी तो वह वीर से कहती हैं कि हमें कोई जल्दी नहीं है, वैसे तो चलो हमें मिले बहुत समय हो गया है, और मैं रुचिका से बातें भी कर लूँगी और हम साथ साथ चलते हैं। उनकी बातों को सुनकर वीर सोचते हैं कि आखिरकार ये लड़की चाहती क्या है। और इधर हम रुचिका और तानिया ओबरॉय को बहुत कुछ देखते हैं जो बहुत ही ज़्यादा खुश। तानिया वीर से पूछती हैं कि जहाँ तक मैंने सुना है कि तुम आर्चरी डिपार्टमेंट से हो, और मुझे लगता है कि तुम आर्चरी बहुत ज़्यादा अच्छे कर लेते होगी और तुम्हारी योग्यता भी अच्छी होगी। लेकिन वीर से कहते हैं कि ऐसा कुछ औसत है, बस ज़्यादा खतरनाक नहीं करता मैं। लेकिन वीर अपने दिमाग में सोच रहे हैं कि लड़की कैसी है, ये अजीब सी मेरे टेस्टिंग कर रही हैं और यह अनफ्रेंडली बातें कर रही हैं। और उन दोनों की बातों को सुनकर हम जो तानिया थी उसके साथ जो लड़का था उनके बीच में बोलने लगता है कि मैं आर्ट्स डिपार्टमेंट की ऐसे लड़के को जानता हूँ जो बहुत ही ज़्यादा फेमस हैं। और जब वो सब बातें कर रहे थे वीर सभी से कहते हैं कि दोस्तों अच्छा हुआ कि हम आगे न जाएं। लेकिन तभी वह आसमान में देखते हैं कि ब्लैक फेदर वाले जो एलियंस है वो फिर से आ गए। और वीर और को वो लड़की कहती है कि डरने की कोई बात नहीं है, हमने पहले इनको मार दिया है। इसके बाद हम देखते हैं कि वीर रुचिका को कहता है कि चलो चलो वापस चलते हैं हमें, और रुचिका भी चलने के लिए तैयार हो जाती है। वीर की बात को सुनकर रुचिका भी तानिया से कहते हैं कि चलो चलते हैं, और तानिया भी तैयार हो जाते हैं। लेकिन वह जो लड़का था वो कहता है कि ऐसा मत करो, मैंने पहले उनको मार दिया है और मैं फिर से कर सकता हूँ। तभी रुचिका सभी से कहते हैं कि दिन के उजाले में मैं सूरज को नहीं देख सकती हूँ। और तानिया कहते हैं कि आपकी तो जो आइज है वो बहुत ही ज़्यादा दूर तक देख सकती है आँखें। इसके बाद में मैं आसमान पर बहुत सारे काले पंखों वाले जो एलियंस थे उनको देखते हैं, और बहुत ही ज़्यादा संख्या में थे, और वह बात करते हैं। वीर कहता है कि मुझे लगता है कि वो आपसे बदला लेके लिए आए हैं। तान्या के साथ जो लड़का था वो कहता है कि मैं इन सभी को मार दूंगा। वीर उसे कहते हैं कि पागल हो रहे हो क्या। उनके बीच में एक किंग बीस्ट जो ब्लैक फेदर वाला एलियन भी है, उसे तू मारोगी क्या। तभी हम देखते हैं कि जो बंदा वीर के साथ लड़ाई करने की कोशिश कर रहा था वह उछलकर उन एलियन को मारने के लिए चला जाता है, और कहता है कि मैं उसे तानिया को दे दूंगा उसको मरने के बाद। वीर उसे जाते हुए देखता है और मन में सोचता है कि यह हीरो बनने का समय नहीं है, यह मूर्ख लगता है। और इसी के साथ एपिसोड खत्म होता है। 1K सब्सक्राइब जरूर करवा देना दोस्तों। वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें।